नमस्ते नमस्ते। आप लोग? जी, मैं दानिश का दोस्त हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी है। दानिश है घर पे? दोस्त? जी। मैं अभी आती हूँ। सुनिए, आपसे ना बाहर मिलने के लिए कोई आए हैं। अब पता नहीं, कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं। एक काम करो, उन्हें अंदर बैठा, मैं आता हूँ। कौन होगा भाई? आप दोनों अंदर आ जाइए। आप लोग बैठिए। आप दोनों यहीं बैठिए, मैं अभी इनको बुला के लेके कौन है? अरे दीपेश, कैसा है भाई? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी बैठ गया। नमस्ते भाभी, बैठना। रोशनी, अब चाय पानी नाश्ता इंतजाम करो, कुछ भी जल्दी जल्दी थोड़ा। कहाँ था भाई तू? इतना दिन हो गया मिले हुए, एकदम से गायब ही हो गया। हाँ? गायब कहीं नहीं हुआ था, यहीं था, इसी शहर में। बस तेरा पता मालूम नहीं था। भाई पता मालूम कैसे होगा? ना तेरा पुराना वाला नंबर चालू है, ना तेरा पुराना वाला एड्रेस मिल रहा है। हाँ? घर पे गया था मैं शादी का कार्ड लेकर, पता चला कि घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। क्यों भाई? कहाँ हो आप लोग भाभी? और शादी के लगभग 4 या 5 साल हो गए ना? हाँ। बच्चे हैं या फिर? हैं, बच्चे हैं। अच्छा। एक बच्ची है। तू बता, बहुत बढ़िया घर ले लिया तूने, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं नीचे से आ रहा था, मैंने गाड़ी देखी तुम्हारी, बहुत खुशी हो रही है यार तुम्हें ऐसे देख करके। मैं जानता था कि तू जीवन में ना बहुत तरक्की करेगा, और देख आखिरकार हुआ भी वही। अच्छा लगा। जानता तो मैं भी था, जिस दीपेश को, वो दीपेश आज मुझे नजर नहीं आ रहा है। सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। मैं तो बस मिलने के लिए आ गया तुझसे। कैसे पता चला तुझे यहाँ का एड्रेस? अरे यही ये सोसाइटी में ना 2 दिन पहले मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो मैंने तुझे देखा, तू कार से जा रहा था। मैं देखते ही पहचान लिया कि दानिश है। थोड़ा पीछा किया मैंने तेरा, फिर मैंने देखा कि इस घर में आ रहा है तू, तो बस फिर सोचा कि एक बार ये मिला जाए। पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। जिंदगी देख कहाँ से कहाँ आ गया। पानी। भाई कैसे हैं अंकल आंटी? और कितने बच्चे हैं? हमारी शादी में तो तू आया नहीं। दानिश, मम्मी पापा दोनों नहीं रहे। वो मैं कॉलेज में ही था, आगे पढ़ना चाह रहा था। तो गांव छोड़ करके शहर आ गया। उसके कुछ दिनों बाद ही पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा ने बहुत सारे लोन ले रखे थे। ये मुझे पता नहीं था, पापा के जाने के बाद मुझे पता चला। इसलिए वो
गांव का घर बेचना पड़ा उस लोन को रिकवर करने के लिए। फिर माँ ने मेरी शादी करवा दी। मैं माँ को और अपनी पत्नी को लेकर के शहर आ गया। यहीं रह रहा था। माँ की तबीयत खराब हुई, इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, बहुत भागा दौड़ी की, पर हो नहीं पाया। पर अभी सब ठीक है। हम खुश हैं, हम अच्छे से हैं। अब विधि का विधान है, जिंदगी में जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, किसी के बस में थोड़ी है। हम तो बस कठपुतली हैं, हमें नचाने वाला तो ऊपर वाला है। तूने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। इतना बड़ा बात हो गया। मैं अंकल नहीं रहे, आंटी नहीं रहे। मैं बताना चाहता था, पर तेरे बारे में कुछ पता नहीं था मुझे। तू कहाँ रहता है? पता करना चाहेगा तब तो। मैं कहाँ नहीं हूँ। मेरा फेसबुक, मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या बदला है मेरा? हाँ मानता हूँ मेरा एड्रेस बदल गया है, हाँ मानता हूँ शहर बदल गया। यार सोशल मीडिया के हम लोग कीड़ा हुआ करते थे, तुझे पता है। साथ में मिलकर कस्में खाए थे कि भाई जब तक रहेंगे ये वाला ही हम लोग पेज पे काम करेंगे, ये वाला ही इंस्टाग्राम चलाएंगे, ये वाला ही फेसबुक चलाएंगे। मैं तो टिका रहा अपनी बातों पे। तुझे क्या हुआ? चीख चीख कर बोला करता था, चिल्ला चिल्ला कर बोला करता था, दीपेश क्या है भाई? कहाँ गायब हो गया तू? कॉलेज में जिस शानो शौकत से तू घूमा करता था, जिस ठाट में रहा करता था, क्या हाल बना रखा अपना? बोल क्या रहा है? सब ठीक है, विधि का विधान है। भाई तू एक बार भी मिलने की कोशिश किया? क्या समझ रहा है अपने आप को? वो जो 3 इडियट्स का आमिर खान बनने चला है तू? हाँ, क्या सोच रखा है? कॉलेज के बाद सब गायब हो जाएंगे? हाँ, ना दोस्तों से मिलना, न याद करना, न कुछ। तो क्या समझूं मैं तुझे? अरे छोड़, तुझे तो कोई याद भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है यार। क्या ऐसा नहीं है? अंकल आंटी चले गए यार, माँ पापा का दर्जा दिया था उन्हें। तुझे पता है ना मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में क्या योगदान रहा है उनका? भाई सॉरी यार, मुझे मालूम है कि तुझे बुरा लग रहा है। मैंने तुझसे सारी बातें छुपाई, पर मुझे समझने की कोशिश तो कर। मैं इस जिंदगी की उधेड़ बुन में इतना गुम हो गया था कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा यार। मुझे एहसास ही नहीं, मुझे खुद की खबर नहीं थी, मैं दूसरे की खबर क्या लेता यार। जिंदगी एकदम से पूरी उलट गई है। मैं किससे बातें करता, किसे फोन करता, किससे मिलता? नहीं भैया, आप इनसे गुस्सा मत होइए। वो ना हालात ही ऐसे थे कि हम कुछ पता नहीं पाए। भाभी आपसे क्या नाराजगी? आप शादी आप लोगों का उस समय हुआ जब हम लोग अलग हो चुके थे ना। आपसे मुलाकात हुआ ना आप। अच्छा ठीक है ना, छोड़ना इन बातों को। मैं मिलने के लिए आया हूँ तुझसे,
अच्छे से मिलते हैं, हंसी खुशी, फिर चले जाएंगे हम लोग। जो थोड़ी देर के लिए बैठा हो यहाँ पे, उतने देर के लिए अच्छे से बात तो कर ले मुझसे, थोड़ा सा खुश। फिर से गायब होने वाला है? नहीं यार, कहीं गायब नहीं होने वाला हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा मैं रहूंगा, तेरे टच में रहूंगा, बात करता रहूंगा तुझसे। बांध कर रख दूंगा तुझे कमरे में। तुझे पता नहीं है मेरे बारे में भी। जो तू दानिश को जानता था ना, उससे कई गुना आगे निकल चुका हूँ मैं। क्रिमिनल हो गया तो। सोच, गायब होने की सोचना भी मतलब। अरे नहीं हो रहा, कहीं गायब नहीं होगा। मिल अपनी भाभी से। भाभी से तो मिल चुका हूँ। भाभी नमस्ते। तो मुझे नहीं मालूम कि दानिश ने आपको मेरे बारे में बताया है कि नहीं बताया है। मैं बचपन का दोस्त हूँ इसका। हमने स्कूल साथ में किया है, कॉलेज साथ में किया है। ओ अच्छा, तो आपके ये वो फ्रेंड है जिनके बारे में बात करते रहते हैं? आपको पता है ये आपको ना बहुत याद करते हैं। मतलब आपके बारे में पूरा दिन बात करते ही रहते हैं कि ये दीपेश ऐसा था वैसा था। तारीफ करते करते थकते नहीं है ये। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या कर रहा है? एक कंपनी में काम कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, अच्छी खासी सैलरी है। हाँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। झूठ भी बोलने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। रोशनी, अच्छा सुन ना, अब हम लोग चलते हैं। घर पे बच्ची है, वो परेशान हो रही होगी, है ना? बस मिलना था तुझसे, मिल लिया, अब चलते हैं हम लोग। बैठे रहो चुपचाप। कहीं जाने की जरूरत नहीं है अभी। तुझे भी तो ऑफिस जाना होगा ना? अरे देखने तो दे, जी भर के देख तो लूं तुझे। साले 9 या 10 साल बाद मिल रहा है। ये पकड़। ये पैसे क्यों दे रहा है? अरे पकड़ तो मैं बता। अरे नहीं 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 दानिश, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे पहले पकड़ तो ले। जरूरत तुझे कौन बोल रहा है तुझे जरूरत है? और किसे? अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ भाभी। दानिश, मुझे सच में पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे अपने पास। भाई पकड़, मैं बता रहा हूँ ना ये कैसा पैसा है, क्यों मैं दे रहा हूँ। कैसा पैसा है? तुझे शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिला दूं डिटेल में। ये पैसा मैंने अंकल से लिया था तेरे हाथों, याद है? झूठ बोल रहा था। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा जो छठा सेमेस्टर का जो पैसा बाकी था और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे और उस समय मैं एग्ज़ाम देने लायक भी नहीं था, तो उस समय अंकल ने मुझे पैसा दिया था और तू लेकर आया था, याद है? वो मैं पैसा कहाँ कभी लौटा पाया? सोचा कि जॉब वॉब लगेगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। कॉलेज ख़त्म, जॉब भी लगा पर तू नहीं मिला। संभाल कर रखा था तेरा पैसा, और इस पैसे का सूद ब्याज जो भी है ना, ऐड ऑन करके 2 लाख रुपया तक पहुंचा है। ये रख। अरे सूद ब्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैसा रख 2 लाख रुपया, समझे? और झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? तू जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे झूठे हैं। तुझे मैं देख कर बता सकता हूँ कि तू कब उठा है, कब नहाया है, कब खाया है, और जॉब का मुझे पता नहीं चलेगा। इसे रख अपने पास, ठीक है? और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कॉलेज का टॉपर हुआ करता था ना, और आज अपने कारण तू यहां तक पहुंचा है कि तेरे पास जॉब भी नहीं है। अपने
पता नहीं, छोड़ उन सब बातों को, पुरानी बातें। सुन एक चीज मैं तुझे आज बता दूं, एहसान नहीं कर रहा हूं तेरे ऊपर, तुझसे दोस्ती का हक मांग रहा हूं। वो क्या है, मैंने एक नया स्टार्टअप किया है जिसमें मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि तुझसे बेहतर मुझे कोई पार्टनर मिल सकता है और मैनेजर मिल सकता है। नहीं 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 नहीं, शांत शांत, मैं बोल लूं? मैं इस लायक नहीं हूँ यार। अच्छा, हमारे कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा किसी स्टार्टअप के लायक नहीं है? हाँ, तू अपने आप को नहीं पहचानता होगा, मगर मैं जानता हूं तुझे, समझे? तू क्या चीज है और तू क्या बन सकता था, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है भाई। सुन, मैं अपना फैसला तेरे ऊपर थोप रहा हूं और तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू ये मना किया तो सोच मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। सब कुछ आता है ना? किडनैपिंग से लेकर सब चीज कर सकता हूँ, हड़प सकता हूँ तुझे। तो सुन मैं क्या कर रहा हूँ, नया स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया है और मुझे एक अच्छे पार्टनर्स, अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत है। और जो भी पार्टनर्स या मैनेजर्स होंगे उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस मेरा स्टार्टअप को संभालें और मैं इन्वेस्ट करूं। और जो भी इसमें प्रॉफिट शेयरिंग का बात होगा ना, वो 50 and 50 का होगा। इसका मतलब कि जो भी हमारे स्टार्टअप से, हमारे बिजनेस से इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, उसका 50 जो इसका मैनेजर होगा, जो इसका सारा चीज़ संभालने वाला होगा, सुन रहा है ना, समझ रहा है ना, उसे मिलेगा। और बाकी क्या चीज़ें हमारी कंपनी यानी मैं रखूँगा। अगर तुझे एक्सेप्ट करना है तो कर, ना करना है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये मेरा आखिरी डिसीजन है तेरे लिए, समझे? भाभी इसे समझा देना आप। ये मेरा ऑफिस का कार्ड है, ये पकड़ और कल से आ जाना टाइम से। तुझे पता है, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था, पर मैं भूल गया था कि मेरा दोस्त सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि मेरा भाई है। तो सच में बहुत बड़ा इंसान है, तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने यूं सब कुछ भाप लिया मेरे बारे में, यूं मेरी सारी समस्या का निवारण कर दिया तूने। तेरे जैसा इंसान अगर हर इंसान को मिल जाए तो उस इंसान के जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए। यार थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत छोटे शब्द हैं, मैं नहीं बोलूँगा। बल्कि जो तेरी कंपनी है, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उस कंपनी को इस शहर का सबसे बेस्ट कंपनी बनाने। अब चलूं अगर इजाजत दे तो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही घोड़े पर दांव लगाया है। अब मेरा घोड़ा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी, समझे? चलता हूँ। हाँ, चल कल आ जाना, ठीक है? हाँ। और सुन भाई, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मारू दो हाथ, मगर तू मार ले यार, हक बनता है तेरा। बहुत मिस किया तुझे। मैंने भी यार। ना तू नहीं किया, झूठ बोल रहा है। दोबारा ऐसी गलती मत करना, गायब होने की बहुत तकलीफ होती है ना? अब चलते हैं हम लोग। हाँ आते रहना, ठीक है? और हाँ, याद रखना कल सुबह 10 बजे। पक्का।
चले जी नमस्ते भाई। मस्त भाभी, चलते हैं। क्या जरूरत थी? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ, और मानती हूँ इनके पास मजबूरी है, लेकिन हमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ इनका, समझे? रोशनी रोशनी सुन, गुस्सा नहीं, ठीक है? तुम्हें पता है ना कि मैं कोई काम गलत नहीं करता हूँ, जो करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, समझ रही हो? पता है मुझे, लेकिन फिर भी सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर आज मैं दिख रहा हूँ ना दानिश, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन दीपेश है, उसके मम्मी है, उसके पापा है। मेरे पास ना कॉलेज के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में, वक्त ऐसा आ चुका था। ना मैं कॉलेज फी दे पा रहा था, ना मैं एग्जामिनेशन फी दे पा रहा था, कुछ नहीं था मेरे पास। दीपेश के पापा ही मुझे ज़बरदस्ती एग्जामिनेशन फी दे के पढ़ाए। मैं अपने खाने पीने का जुगाड़ तो कर लेता था, मगर तब भी वो इंसान हर वक्त मेरा ध्यान रखकर मुझसे पूछा करते थे कि भाई कुछ खाया है, बेटा कुछ खाया है, नहीं खाया हो तो आ जाओ घर पे कुछ खा लो, ज़बरदस्ती। मैं सच बता रहा हूँ, अंकल के जाने का दुख बहुत है मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कितना खो जाता। जब मेरी नौकरी लग गई, जब मेरे पास सैलरी आने लगा, तो मैं गया था इसके घर पे, पर ताला लगा था। मैं हर रोज कहीं ना कहीं उनकी तलाश में था। आज देखो दीपेश आया, बट अंकल चले गए इस दुनिया से। अब इस वक्त मुझे दीपेश की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जिस इंसान के कारण मैं बना हूँ, जिस इंसान ने मुझे बनाया है, अगर आज मैं कॉलेज फी ना दे पाता, मैं एग्ज़ाम ना दे पाता, तो शायद मैं इस लायक नहीं बन पाता, है ना? अच्छा सॉरी, आप इमोशनल मत होइए, और मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। और हाँ, आपके लिए इनके फैमिली तो ज़रूरी होगी ना, और ये अब फैमिली नहीं रही तो आप भी तो इनका सहारा बनेंगे। और आप दोनों की दोस्ती को देख करके ना मुझे कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती याद आ गई। पता है आजकल ऐसी दोस्ती मिलती ही नहीं है जो इतने सालों के बाद भी अपनापन रखे दोस्ती में, और हेल्प करे। ऐसे हेल्प भी नहीं, मतलब पता ही ना चले कि सामने वाले को ज़रूरत भी और आपने हेल्प भी कर दी। और इन्होंने तो मांगा भी नहीं था आपसे पैसे, फिर भी आपको एहसास हो गया। महसूस हो जाता है ना? हाँ, तभी तो कह रही हूँ, आप लोग की जैसी दोस्ती ना कहीं पे भी नहीं है, इस दुनिया में भी नहीं है। और टच वुड, ये दोस्ती ना बने रहे। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, और हाँ जाइए आप अपने ऑफिस, और हाँ इनके कांटेक्ट में ही रहिएगा। बिल्कुल। चलो मैं आता हूँ ऑफिस से। चलो बाय। बाय।